मार्ग पर शुक्रवार की सुबह एक मकान मालिक ने किराएदार को बिना बताए 3 दुकानों की छत से चद्दरें हटा दी, जिससे किराएदार दुकान में आक्रोश व्याप्त हो गया। दोनों पक्ष पुलिस थाने पहुंचे। पुलिस के सामने मकान मालिक ने दस्तावेज दिखाए, जिसमें जर्जर मकान को तोड़ने के नोटिस जारी होने की बात सामने आई। ओझा मार्ग पर स्वर्गीय धुरीबाई पति कुंदनमल काठेड़ के जर्जर मकान को तोड़ने के लिए नगर पालिका ने नोटिस जारी किए। पड़पोती विशाल काठेड़ ने दस्तावेज का हवाला देते हुए जर्जर मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। शुक्रवार की सुबह जर्जर मकान को तोड़ने के दौरान मजदूरों ने किराए की 3 दुकानों की चद्दरें उखाड़ दी, जिसको लेकर दुकानदार सुरेश सोनी, प्रकाश सोनी व शंकरलाल चौहान ने विरोध दर्ज कराते हुए पुलिस थाने में शिकायत की। किराएदार सुरेश सोनी ने विशाल काठेड़ पर आरोप लगाया कि शुक्रवार की सुबह बिना सूचना के दुकान की चद्दरें उखाड़कर सड़क पर फेंक दी, जिससे दुकान में रखी हुई सामग्री अव्यवस्थित हुई। दोनों पक्ष पुलिस थाने में पहुंचे। काठेड़ ने नगर पालिका को दिया गया नोटिस दिखाया, जिसमें जर्जर मकान तोड़ने के निर्देश दिए गए थे। और हाथ में सामान भी गायब हो जाए कोई भरोसा थोड़ी है। मतलब इसका कोई आदेश नहीं है, 17-18 का आदेश है। इसने फर्जी काम करो और हमसे कह रहे थे नहीं तोड़ेंगे और सुबह आके तोड़ दिया उन्होंने। सुबह कितने बजे आके तोड़ दी? क्या मालूम, हमको पता ही नहीं। सुबह 5-6 बजे आ गए। कितनी दुकानें तोड़ी उन्होंने? 3 दुकान तोड़ दी। अभी इसकी पुलिस में शिकायत दर्ज कराई आपने? हाँ, पुलिस की शिकायत दर्ज करा दी हमने। क्या हुआ पुलिस में? क्या हुआ? बोले वो मकान तोड़ने का आदेश नहीं है, पीछे तोड़ो तुम्हारा। हाँ हाँ, सब तोड़ ताड़ के चले गए वो तो। हाँ, कोर्ट से भी हमारा यही बोला, मकान तुम दुकान नहीं तोड़ेंगे, आदेश नहीं दुकान का। फिर भी उन्होंने तोड़ दिया सुबह आके। ज़्यादा गुंडे लेके आ गया, कहना कहाँ से कितने सारे। वो खाचोल वाला विशाल। ये खराब मुद्दागिरी हो रही है, सब भरी हुई दुकानें तोड़ रहे हैं। देख लो आप, ये दुकान मारो दुकानें तोड़ रहे हैं। ये किराने की दुकान पूरी भरी हुई है। अभी सामान कितना अपनी दुकान नहीं हो जाएगा। इनकी दुकानें 40 दुकानें सब भरी हुई दुकानें तोड़ रहे हैं। दुकान तोड़ने के पहले आपको कोई शिकायत नोटिस वगैरह दिया आपको? कोई नोटिस नहीं, उन्होंने खाली नगर पालिका में उनने दिया था आवेदन में। पुराना मकान जान करके बता दिया खाली करा देंगे। सूचना भी नहीं दी और नहीं हमारे पास कोई नोटिस आया। 2-4 साल से नोटिस ही नहीं दे रहा साला वो तो उनको ने। और जबरदस्ती उसने दुकान तोड़ दी हमारी और दुकान चद्दर से हटा दिए और हमको और धमकी दे दिया मारने की कि तुम चाहो जो कर लो। धमकी दे दिया और हमारा सब सामान की अस्त व्यस्त कर दिया उसने। पूरा सामान नीचे तोड़, चद्दर से सब तोड़ नीचे डाल दिया उसने। पूरी दुकान खुली कर दी उसने। तो हमारा सब सामान नुकसान होगा, उसका हर्जाना कौन भरेगा? ये मामले को लेकर पुलिस में गए? पुलिस में हम रिपोर्ट डाले हैं और पुलिस वाले भी सुनी कर रहे हैं। बोले हाँ इनका मकान ये तोड़ेंगे। मकान तोड़ो ना, मकान का ऑर्डर नगर पालिका लेके आए, नगर तो मकान तोड़ो। दुकान क्यों तोड़े? दुकान का तो आदेश है भी नहीं। और हमको नोटिस दिखाओ, कहाँ हमको नोटिस दिया उन्होंने कि हम दुकान तोड़ने आए तुम्हारी? हमको कहते हम दुकान खाली कर दे, हमको बोला ही नहीं इन्होंने। सुबह कितने बजे दुकान? सुबह 6 बजे उनको दुकान तोड़ने काम चालू कर दिया। दुकान पे आके देख गया तो उस टाइम कोई भी नहीं था। और घर जाके आया, मालूम पड़ गया आगे तोड़ रहे हैं। और मैं आया वापस और मैं आया जिला छोड़कर गाली गूंज करी मैंने उनको, तब जाको मजदूर लोग माने। चलो ठीक। सेवा भारती द्वारा कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया। मतलब जो कहा है वैसा अच्छा होगा। इसमें ऐसा नहीं कि हमने कहा कुछ और किया कुछ। बताया तो अच्छी क्वालिटी का था लेकिन लगा दिया दूसरी का, तो ये बातें बहुत समय तक चलती नहीं है। तो प्रामाणिकता है। और तीसरी बात है समयबद्धता। आजकल हाँ आते हैं, फोन लगा हाँ आ रहे हैं और नहीं आते, तो फिर व्यक्ति को मजबूरी में फिर दूसरे से काम कराना। ये थोड़ा अपने समाज में इसके भी, इन गुणों की भी वृद्धि होना आवश्यक है। अपने व्यवहार हमारा अच्छा रखें, क्योंकि जब कोई व्यक्ति किसी में कुशल हो जाता तो अहंकार भी आता उसको, और अहंकारी व्यक्ति फिर समाज में स्वीकार्य नहीं होता। तो अपना आत्मीयतापूर्ण व्यवहार, हम जिसके लिए जो हमसे काम करवा रहा है वो हमारा ही है।
इस दौरान कोरोना काल में रोजगार गंवा चुके युवाओं को स्वावलंबी बनाने के उद्देश्य से कौशल्य विकास केंद्र का शुभारंभ किया गया, जिसमें युवा विभिन्न प्रकार के रोजगार उन्मुखी प्रशिक्षण प्राप्त करेंगे, जिसके अंतर्गत नगर के सभी वंचित वर्ग इस कौशल विकास केंद्र पर आकर प्रशिक्षण प्राप्त कर स्वावलंबी बन सकते हैं। हमारा जो व्यवहार है, व्यवहार बहुत अच्छा रखना है। आपने प्रारंभ में यदि 5 रुपए कम कमाए और आपका व्यवहार बहुत अच्छा रहा तो दूसरी बार आपको वही बुलाएगा कि नहीं वो बहुत अच्छा काम करते हैं, उनका व्यवहार बहुत अच्छा है। दूसरी बात है प्रामाणिकता। हम जो भी काम करेंगे उसमें कहीं खोट नहीं होगी। तो प्रामाणिकता जब रहती है, व्यक्ति का एक व्यवहार है। सेवा भारती मानव अपराध की नागदा शाखा के द्वारा नगर में स्किल डेवलपमेंट के रूप में कौशल्य संवर्धन के क्षेत्र में मतलब पदार्पण करके युवाओं को स्वरोजगार हेतु मतलब आकर्षित करने के लिए जो प्रयास किया गया है, एक संस्था उसको पूरी ईमानदारी से आगे बढ़ाने का प्रयास करेगी। इसमें इस हेतु नगर के सभी सम्मानीय गणमान्य नागरिकों से भी सहयोग अपेक्षित है कि वो इसमें सहयोग करें। अगर कोई व्यक्ति आना चाहता कब मिल पाएंगे आप, कैसे रहेगा पूरा शेड्यूल इसका? यहाँ पर एक नियत समय के ऊपर ट्रेनर वगैरह मतलब मिलेंगे और उसके जो नीति नियम वगैरह जो बनाएंगे उसकी जानकारी उनको प्रदान की जाएगी। कौन सा स्थान कहाँ मिल पाएंगे, स्थान कौन सा है ये पे? वर्तमान में ये जो सरस्वती शिशु मंदिर श्री राम कॉलोनी में नियुक्त किया गया है, यहाँ पर मिलेंगे। इसमें कोई क्वालिफिकेशन चाहिए? क्वालिफिकेशन में ट्रेड के हिसाब से जैसे एक मिनिमम जो क्वालिफिकेशन निर्धारित करेंगे, पर उसके अलावा जैसे वंचित वर्ग कोई बिल्कुल ही शिक्षित नहीं है तो उसको भी मतलब कोई फीस वगैरह भी रहेगी सर? फीस वगैरह का अभी मतलब एक टोकन स्वरूप में मतलब कभी हो सकता है निर्धारित करें, बाकी अभी वर्तमान में तैयारी नहीं की है। ये कब से शुरू होगा सर? ये तो प्रयास यही रहेगा कि मतलब अभी वर्तमान से ही मतलब बहुत जल्दी मतलब 2-4 दिन में चालू कर देंगे। ठीक, थैंक यू। लॉयंस क्लब का शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन एक निजी होटल में किया गया। क्लब अध्यक्ष कमलेश जायसवाल की अध्यक्षता में आहूत समारोह में शपथ अधिकारी के रूप में बलवीर साहनी उज्जैन व मुख्य अतिथि मनोज रत्नाकर व विशेष अतिथि लॉयन पंकज मारू थे। डॉक्टर प्रदीप रावल जी, ये सर राजेश भाई, रावल साहब, डॉक्टर हिमांशु दत्त पांडे और लाइनेट डॉक्टर रश्मि पांडे जी। मैं आमंत्रित करना चाहूँगा श्रावण मास व भादवा माह में निकलने वाली नीलकंठेश्वर महादेव सवारी को लेकर आरती मंडल द्वारा एसडीएम पुरुषोत्तम कुमार को एक आवेदन दिया गया। नीलकंठेश्वर महादेव के आरती मंडल के भक्त द्वारा बताया गया कि प्राचीन मंदिर श्री नीलकंठेश्वर महादेव भगवान की श्रावण मास व भादवा की सवारी निकलती है। प्राचीन समय से चल रही परंपरा को देखते हुए इस वर्ष भी खासतौर शहर में प्रमुख मार्गों से बाबा की पालकी निकलेगी, जिससे भक्तों में काफी उत्साह रहता है। वहीं नगर के सवारी मार्ग के रास्ते पर गड्ढे होने के कारण सवारी में शामिल भक्तों को परेशानियों का सामना करना पड़ता है। सावन एवं भादवा मास में निकलने वाली श्री नीलकंठेश्वर महादेव मंदिर की सवारी के लिए आज श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी महोदय को समस्त भक्तों एवं आरती भक्त मंडल द्वारा एक ज्ञापन दिया गया है, जिसमें सवारी मार्ग में आने वाली परेशानियां जैसे एमपीबी के वायर नीचे लटके हुए रहते हैं, गड्ढे हो रहे हैं, सवारी मार्ग पे चूरी बिछाई जाती है जो पैरों में चुभती है, जिससे भक्तजनों को चलने में समस्या उत्पन्न होती है और रास्तों में कहीं गिट्टी चूरी पड़ी रहती है और पुराने थाने के यहाँ मटन शॉप चालू रहती है जब सवारी जाती है, उसको बंद कराने के लिए एवं मार्ग को पूरी तरह से स्वच्छ एवं सही कराने के हिसाब से हमने एक आवेदन श्रीमान अनुविभागीय अधिकारी
खासरोद उप जेल में कैदियों और स्टाफ की सुरक्षा में वैक्सीन पहुंची। 160 कैदियों का जेल में वैक्सीनेशन हुआ। देश के हर नागरिक को सुरक्षा कवच मिले, इसी लक्ष्य को लेकर खासरोद स्थित उप जेल चौकी में सजा काट रहे कैदियों को कोरोना महामारी से सुरक्षा देने के लिए वैक्सीनेशन किया गया। कैदियों की आईडी रजिस्ट्रेशन कर वैक्सीन लगाई गई। 160 कैदियों के वैक्सीन की सुविधा प्रशासन द्वारा की गई। वैक्सीनेशन के वक्त प्रशासक पुरुषोत्तम कुमार, तहसीलदार मधु नायक ने जेल पहुंचकर जेलर DS चंद्रावत के साथ वैक्सीनेशन स्थल का जायजा लिया। आज जेल में वैक्सीन का आयोजन रखा गया था, क्या मामला था? राष्ट्रीय कोरोना टीकाकरण अभियान के तहत आज जेल में जितने भी बंदी निरुद्ध हैं एवं हमारे स्टाफ के जो परिजन बाकी रह गए थे कोरोना टीकाकरण से, तो फर्स्ट टीकाकरण जो 18 वर्ष के ऊपर हैं लगभग समस्त बंदी 160 बंदियों को आज कोविशील्ड की प्रथम डोज लगा है। और इसके साथ ही साथ लगभग 7 से 8 के करीब जो हमारे स्टाफ हैं उनके परिवार में जो महिलाएं हैं उनको भी कोविशील्ड का प्रथम डोज लगाया है। सर, टीका लगने के बाद में किसी की कुछ मतलब तबीयत बिगड़ने? अभी वर्तमान तक तो किसी की भी तबीयत खराब नहीं हुई है और हम प्रिकॉशन रख रहे हैं, बार बार चेकअप भी कर रहे हैं। जो किसी की तबीयत ऐसा कुछ भी होता है हम तत्काल डॉक्टर साहब से कंसल्ट करेंगे। लेकिन राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जबलपुर व जिला विधिक सेवा प्राधिकरण उज्जैन के निर्देशानुसार तहसील विधिक सेवा समिति खासरोद द्वारा रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया।